हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। सो एक नागालैंड से बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ अभी आ रही है जिसमें कि 11 सिविलियंस जो हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 14 सिविलियंस अभी कंफर्म हो चुकी है, जहां पे कि इनकी डेथ हुई है। और ये डेथ एक मेजर रीज़न अगर हम देखें, इसका मेजर रीज़न है कि असम राइफल्स ने जिस तरीके से एक्ट किया है और इसी के चलते यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की एक अगर हम देखें मिस्टेक के चलते यहाँ पे सिविलियंस की डेथ हुई है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके के इस इंसिडेंट्स का इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में, और अभी की सिचुएशन क्या है और क्यों ये इस तरीके के इंसिडेंट टाइम टू टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस पूरे जो अगर हम देखें न्यूज़ पे हम पूरी अच्छे से डिस्कशन करेंगे, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 14 पीपल हैज़ बिन किल्ड बाय द सोल्जर्स। और ये जो है नागालैंड के मून डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूज़ आ रही है, जहाँ पे असम राइफल्स ने एक्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ द दोज पीपल्स हु कैन बी ए सस्पिशियस। और उनकी इन्वॉल्वमेंट असम राइफल्स को ऐसा लगा कि वो इंसर्जेंट्स हो सकते हैं, और जिसके बिहाफ पे ये ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे हमें ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको मालूम होगा कि नागालैंड में दिसंबर के मंथ में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को अभी के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है पूरे एरिया में सरचार्ज मूवमेंट की हमें देखने को मिल रही है, और जिस तरीके के टेंस सिचुएशन है जिसको चलते गवर्नमेंट ने एहतियातन के तौर पे इसको अभी रोक दिया है। अगर मैं बात करूं, असम राइफल्स जो कि एक सेंटिनल्स की रूप में देखा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, इनको एक दोस्त एंजल माना जाता है। और बट ये भी एक सच्चाई है कि टाइम टू टाइम इस तरीके के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे असम राइफल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है जहाँ पे लोगों की या फिर सिविलियंस की डेथ भी होते रही है। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, जो आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने इस तरीके की चीज़ों को जस्टिफाई या फिर इनको एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इंसर्जेंसी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक मेजर थ्रेट है, अलॉन्ग विद द नक्सलिज्म विच इंडिया इज़ फेसिंग। इसमें एक मेजर रीजन नॉर्थ इंसर्जेंसी का कंटिन्यूस का अगर हम देखें, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से जिस तरीके के कंटिन्यूइंग मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, उसका एकमात्र रीज़न है कि जो अगर कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देखें, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है, तो कोई भी स्टेट्स अगर आप देखें, सारे स्टेट्स में डिफरेंट तरीके के ट्राइब्स रिसाइड करते हैं, और इन ट्राइब्स की डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट इथनिसिटी है। और इस इथनिसिटी के बारे में अगर हम देखें, इसका मेजर फ़ायदा इंसर्जेंट ग्रुप्स इसको अपनाती है। और इसमें एक मेजर रीज़न है कि एक इंटर ट्राइब हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और जिस तरीके के टेंशंस या फिर सरचार्ज मूवमेंट अगर क्रिएट होता है, जिससे कि इंसर्जेंसी को बढ़ावा मिलता है। तो ये एक ऐसे अगर हम देखें मेजर फैक्टर्स है जिसके चलते इंसर्जेंसी जो है वो कंटिन्यू रही है, चाहे वो इंडिपेंडेंस के बाद देखें हम। इसके बाद अगर हम देखें जिस तरीके के इन्वॉल्वमेंट रही है रिसेंट टाइम्स में, और जिस तरीके के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं चाइना के साथ इंडिया की, और उसके मद्देनज़र हम देखें तो यहाँ पे ऐसा भी ये माना जा रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो आर्म सप्लाई हो, चाहे वो फंडिंग हो, इस तरीके के एक्ट्स को अपना के इंसर्जेंसी जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अगर हम देखें मेघालय में जिस तरीके के पॉलिसीज़ हमने पूरे किसी अगर स्टेट्स के अगर रिगार्डिंग देखें, चाहे अगर आप देखिए मेघालय में 6 शेड्यूल आपको मेजॉरिटी ऑफ द रीजन में अपनाया जाता है। फिर असम में देखिए जो 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो हैं वो 6 शेड्यूल के अंडर आती हैं। मणिपुर जो है वो पूरे एरिया में ILP यानी कि इनर लाइन परमिट है, जो कि अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है उसको ये 24 घंटे पहले ILP की एक सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही मणिपुर में कोई भी पर्सन इंटर कर सकता है बाउंड्री में। तो इस तरीके के आप देखिए किसी भी पॉलिसीज़ को डिफरेंट सक्सेसिव गवर्नमेंट ने बनाया है, और ये जो पॉलिसीज़ हैं कहीं ना कहीं इंडिया के लिए
कहीं ना कहीं जो भी जो अगर हम देखें वहाँ पे आर्म्ड ग्रुप्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको ये रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो फोर्सेस हैं वो एक्सेसिव पावर ऑफ फोर्सेस यूज़ ना करें, जिससे कि सिविलियंस को और कोलेटरल डैमेज हो। तो इस तरीके के पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, लेकिन इन पॉलिसीज़ का फ़ायदा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेजॉरिटी ऑफ द इंसर्जेंट ग्रुप्स भी उठा रहे हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो अगर हम देखें सपोज असम राइफल्स ही वहाँ पे देख लें, तो पूरे रीजन में असम राइफल्स को कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी कंटेनमेंट की बात करते हैं हम इंसर्जेंसी को, तो वहाँ पे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम देखें इस इंसिडेंट के बारे में स्पेशली, तो देखिए यहाँ पे जो किलिंग्स हुई हैं वो एक मिस्टेक आइडेंटिटी के तौर पे हुई है, जहाँ पे कि इंसर्जेंसी को कंटेन करने के रूप में असम राइफल्स ने एक्ट किया। और ये जो अगर देखें यहाँ पे पुलिस को एक टिप मिली थी कि इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया नागालैंड के मून डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे वो एक्टिव हैं। और उस पूरे दौरान में अगर हम देखें त्रिमोला आउटिंग रोड जो है उसको एम्ब्यूज किया गया पुलिस के द्वारा, इसको स्क्वाडन ऑफ किया गया असम राइफल्स के द्वारा। इसमें जो एक्ट हुई है वो इसके चलते हमें देखने को मिल रहा है कि सिविलियंस की यहाँ पे कोलेटरल डैमेज देखने को मिल रहा है। और ये जो कॉज है अगर हम देखें यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी कंडक्ट करने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और इस पर इंक्वायरी आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो पूरे सिचुएशन में वहाँ पे अगर एरिया जो रीजन है उस पर हमें एक हाई टेंशन वायर हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर हम देखें ये जो पूरे इंसिडेंट को एक 10 दिन पहले के जो इंसिडेंट से अगर हम इसको यूटिलाइज करें, तो देखिए जो अगर जो कर्नल की डेथ हुई थी लास्ट 10-15 डेज पहले, जिसमें कि उनकी फैमिली को पूरे तरीके से एम्ब्यूज करके मारा गया था, तो असम राइफल्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आर्मी किए थे तो वहाँ पे जो भी रीजन्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्टिव हैं उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंसर्जेंसी को कंटेन करने के लिए कहीं कोई एक ठोस कदम लेने की ज़रूरत है। और इसी कदम को अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से रिटेलिएशन हुआ है उसके चलते हमें ये देखने को मिल सकता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि सिविलियंस की डेथ हुई है। अगर हम देखें इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अभी बहुत ही मेजर इशू बना है अलॉन्ग विद द नक्सलिज्म, जो कि एक मेजर थ्रेट है इंडिया के लिए। और इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक मेजर रीज़न अगर हम देखें उभरने का एकमात्र रीज़न है कि जिस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन है, उसने कहीं ना कहीं चाइना इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक्टिव करने के लिए, और इंडिया को अंदर से ब्लीड कराने के लिए इस तरह के एक्टिविटीज़ वो इंडल्ज कर रहा है। So I really hope you guys have understood this whole concept about this incident. So that's it for today. Thank you as always for joining.